बच्चों, आज का लेक्चर ये लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है। देखो, 6 लेक्चर तक अभी मैं आप लोगों को इस एडमिशन चैप्टर में दे चुका हूं 6 लेक्चर, जिसमें मैं 4 एडजस्टमेंट और एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर दिखाया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कि कंप्लीट प्रॉब्लम कैसे बनता है, जिसमें जर्नल एंट्री हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, बैलेंस शीट नया बनाना हो। बैलेंस शीट जब नया बनाना हो तो मैं ये समझाया था कि आप लोगों को 2 वर्किंग उसमें करना होगा, दैट इज 2 लेजर बनाना होगा। 2 लेजर में मैं एक बताया था कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ये 2 लेजर आपका बनेगा उसमें। वैसे देखो, बहुत सारे टीचर्स में समझाया था कि कैश अकाउंट नहीं बनाकर उसका प्लस माइनस करके रफली बैलेंस निकाल लेते हैं, रिवाइड बैलेंस क्या है, नया बैलेंस क्या है। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा जहां भी आपको न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो मैं आप सभी को कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने भी सिखाया और बोला था कि एडमिशन के समय जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे उसका एक लिस्ट बनाया था जिसमें 10-12 नाम आए हुए हैं। उस 10-12 एडजस्टमेंट्स में से मैं लगभग 4 एडजस्टमेंट पर अभी तक डिस्कशन किया था, जिसमें रेशियो को लेकर मैं समझाया कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, इस पर भी मैं बात किया हूं, समझाने के प्रयास किया हूं। सेकेंड में उसमें जर्नल एंट्रीज गुडविल को लेकर, गुडविल के कितने सारे केसेस हो सकते हैं जब नया पार्टनर अपने साथ आता है, तो गुडविल का पैसा लेकर आता है पुराने पार्टनर के लिए, उसकी एंट्री कितने तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से केसेस हैं, ये सारे गुडविल पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, सेपरेट लेक्चर आया हुआ है। थर्ड में बात किया था एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फंड को लेकर, और चौथा एडजस्टमेंट पर मैं बात कर दिया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन एंड एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस पर भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये 4 एडजस्टमेंट अभी तक मैं पढ़ा चुका। अब मैं बचे हुए एडजस्टमेंट को, आज का वीडियो में मेरा क्या होने जा रहा है, देखो जो भी बचे हुए एडजस्टमेंट हैं, मैं आज प्रयास कर रहा हूं कि उस बचे हुए एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी जर्नल क्या होगी, मैं ये आपको समझा सकूं। मैं अब उसको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट यहां लिया हुआ हूं। देखो, इस बैलेंस शीट में अगर हम लोग मान लें यहां पर कैपिटल जो है ये आया हुआ है, जिसकी रेशियो 3:2 है। वैसे एक कुछ कॉमन चीज होता है मेरे प्रॉब्लम्स में, सारे स्टूडेंट्स अगर गौर किए हो तो ये समझ में आया होगा कि मैं अक्सर 3:2 लेता हूं रेशियो को। ठीक है, तो इसको किसी और रूप में नहीं लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन जो किया जाता है अमाउंट उसी के हिसाब से सेट किया जाता है। आपका जो भी रेशियो दिया रहेगा प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। तो मेरी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो लगभग अमाउंट जो है उसी के आसपास रहते हैं। अब देखो, यहां पर जो कैपिटल है, मान लो इसमें पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है। पार्टनर एक्स की कैपिटल मान लो यहां पर दिया हुआ है 75,000 और पार्टनर वाई की कैपिटल दिया हुआ है मान लो इसमें 70,000, ये दिया हुआ है 70,000। और एक यहां पर दिया हुआ है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका शॉर्ट नाम मैं समझाया था WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। देखो, ठीक से समझने की प्रयास करो। वैसे तो मैं इसको भी अपना चैप्टर नंबर 3 में WCR ये मैं बता चुका हूं, जो चैप्टर नंबर 3 यानी चेंज रेशियो जो चैप्टर आया हुआ था उसमें इस एडजस्टमेंट को भी समझाया गया था, जिस एडजस्टमेंट की बात मैं भी कर रहा हूं। लेकिन चलो फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं और कुछ नई एडजस्टमेंट भी अभी इसमें आने जा रही है। अब मान लो जैसे WCR है, ये WCR आपका यहां दिया हुआ है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज WCR।
मैं ये समझाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है। वैसे मैं बार बार ये बता रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को कि कोई भी रिजर्व जो बनाया जाता है, कोई भी रिजर्व जो क्रिएट करते हो, वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से बनाया जाता है रिजर्व को, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। अब ये WCR बनाया क्यों गया था, तो मैं ये समझाया था कि जब कोई वर्कर्स आपके यहां काम कर रहा हो और ऑन ड्यूटी उसका एक्सीडेंट हो जाए, मान लो आपके यहां कोई एम्प्लॉई है, कोई वर्कर है जो आपके यहां वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और ऑन ड्यूटी काम करते करते उसका कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है ना, एक्सीडेंट कर गया, तो उसकी ट्रीटमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताया था कि उसकी ट्रीटमेंट जो होता है, मेडिसिन वगैरह का जो खर्च होगा, हॉस्पिटल की जो खर्च होगा, वो फर्म को पे करना पड़ेगा। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के ऊपर आ जाएगा अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट किया तो ऐसी संभावना बनी रहती है कि कुछ ना कुछ वर्कर्स जो है कभी एक्सीडेंट कर जाएं, तो वो जो क्लेम मांगने बाद में आएंगे फर्म के पास कि भैया मेरा देखो हॉस्पिटल में इतना खर्च हो गया, 50,000 का खर्च हो गया या 2 लाख का खर्च हो गया, ये हमको पे कर दो, तब फर्म उसका पेमेंट करेगा। अब इस पेमेंट के लिए फर्म क्या करता है, अलग से प्रॉफिट का कुछ अमाउंट बचा कर रखता है, अलग एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, एक रिजर्व क्रिएट कर लेता है, जिस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम से स्पष्ट है, वर्कमैन माने वर्कर्स के लिए, कंपनसेशन माने कंपनसेट करने के लिए बनाया गया रिजर्व। वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, उसका जो कंपनसेशन हुआ, उसका जो क्षति हुआ, उसका पूर्ति करने के नाम पर जो रिजर्व बनाया गया है। भाई एक्सीडेंट कर गया तो क्षति हो गया ना जी, तो जब क्षति हो गया, हॉस्पिटल जाएगा, खर्च आएगा, उसकी क्षति तो हुआ, तो उसकी पूर्ति के लिए वो क्लेम करने आएगा कंपनी फर्म के पास कि भाई ये देखो मेरा खर्च हुआ है, आप इसका पेमेंट करो। तो इसके लिए फर्म वाले क्या है, पहले ही से रिजर्व बना के रखे हैं। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, कोई भी रिजर्व या फंड बनाया जाता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है, इसको अनुमान के आधार पर। अरे बनाने के समय ये थोड़े पता है जी कि कोई एक्सीडेंट, अरे जब एक्सीडेंट कर जाएगा वास्तव में और जब वो जाएगा हॉस्पिटल और जब वहां से बिल लेकर आएगा तब ना कंफर्म अमाउंट पता चलेगा कि हाँ ये खर्चा हुआ। लेकिन मैं तो उसके पहले इसको बना रहा हूं, तो ये तो अनुमानित न है अमाउंट, अनुमान के आधार पर बना दिया गया कि चलो 10,000 तक का क्लेम आ सकता है। बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते तो ये आइडिया हो जाता है ना कि भाई पिछले साल लास्ट ईयर हमारा कितना वर्कर्स जो है सो इस तरह का क्लेम लेने आया है। तो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान के आधार पर एक रिजर्व बना दिया जाता है। तो अनुमान के आधार पर एक रिजर्व यहां बना दिया गया 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का, कि वर्कर्स जो है इस तरह का क्लेम करने हमारे पास आ सकता है 10,000 तक का। तो चलो अमाउंट यहां 10,000 ही लिया गया है WCR का। अब ये WCR का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, देखो बैलेंस शीट के बाहर दिया रहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया रहेगा इसी को मैं इधर लिख के समझा रहा हूं। देखो कि जो भी WCR दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें जो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बस इसी को आज समझने की प्रयास हम लोगों को करना है, इसी को समझने की प्रयास करना है। देखो WCR जो आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो आ गया इसमें क्या क्या विकल्प होंगे। देखो एक तो होता है कि इफ देयर इज नो एनी क्लेम, पहला तो ये भी हो सकता है गुंजाइश ना कि मैं संभावना के आधार पर 10,000 का रिजर्व बना तो दिया लेकिन कोई क्लेम उस ईयर में आया ही नहीं, तो फर्म के लिए भी खुशी की बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। हालांकि आता तब तो रिजर्व बना के रखा ही है, लेकिन उस ईयर में कोई क्लेम ही नहीं आया, कोई वर्कर एक्सीडेंट नहीं किया, ठीक है। और उम्मीद भी यही करना चाहिए, प्रार्थना भी यही होनी चाहिए ऊपर वाले से कि भाई एक्सीडेंट नहीं है कोई करे, कौन चाहता है कोई एक्सीडेंट कर जाए भाई, ठीक है। वर्कर भी अपने ही लोग हैं, उनके आधार उनकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ भी रहे हैं,
भले प्लानिंग आपकी है। चलो जो भी है, इफ देयर इज नो एनी क्लेम, कोई क्लेम आया ही नहीं। आप बना तो दिए थे रिजर्व, लेकिन क्लेम ही नहीं आया। सेकेंड, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR। देखो, इसको मैं एग्जांपल भी यहां ले रहा हूं और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि अपने पास WCR जो है वो 10,000 का है, बट ये जो क्लेम हुआ है, ये जो क्लेम आया है, ये 0 आया है। इसमें ये क्लेम 0 है। देखो, यही ना हुआ है जी, यही हेडिंग आया है ना, इफ देयर इज नो एनी क्लेम, तो WCR 10,000 क्लेम 0 है। यहां बोलता है कि WCR जो है ये 10,000 है। देखो, मैं लायबिलिटी साइड में यहां 10,000 लिया हूं WCR, और बोलता है कि जो वर्कर का क्लेम आया हमारे पास, ये क्लेम भी 10,000 का ही आया है, 10,000 का। एक हेडिंग आपका देखो ये आया है नंबर 3, देखना बेटे। एक आपका यहां पर आया हुआ ऑप्शन ये कि WCR हम लोग 10,000 का बनाए, संभावना 10,000 का लगाए थे, और नुकसान भी 10,000 का, यानी क्लेम भी 10,000 का ही आया हुआ है 10,000 का। एक देखो ऑप्शन क्या हो सकता है, इफ क्लेम इज लेस देन WCR, लेस देन WCR। देखो, इसमें तुम्हारा WCR जो है ये 10,000 का है, और क्लेम जो यहां पर आया, क्लेम, अब देखो थर्ड के बाद ये फोर्थ भी ऑप्शन आएंगे यहां पर। अब कहता है कि क्लेम इज लेस देन, यानी जितना का आपका रिजर्व है उससे क्लेम जो आया है वो कम आया है। मान लो क्लेम यहां पर आया 8,000 का, आप अनुमान लगाए थे कि क्लेम 10,000 तक का आ सकता है, लेकिन वास्तव में क्लेम आया 8,000 का, यानी 8,000 रुपए का। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप रिजर्व ज्यादा का बना दिए हो, लेकिन क्लेम कम का आया है, ये भी एक विकल्प हो सकता है। चौथा विकल्प क्या हो सकता है कि इफ क्लेम इज मोर देन, इफ क्लेम इज more than WCR, यानी WCR जो आपका है ये तो 10,000 का बना के रखे हो, बट जो क्लेम आपका आ गया, वो क्लेम आपका आ गया मान लो 12,000 रुपीज का। एक ही भी ऑप्शन हो सकता है आपका, 12,000 रुपीज का क्लेम जो आ गया वो 12,000 रुपीज का आ गया, ऐसा भी हो सकता है। देखो, आपने अनुमान लगाया था कि क्लेम हमारे पास 10,000 रुपए तक का हो सकता है, आ सकता है, लेकिन जब वास्तव में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो 12,000 का बिल लेके अपने पास आ गया। ठीक है ना? तो देखो, यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं। एडजस्टमेंट में आपका इसमें 4 में से कोई एक चीज दिया रहेगा। जो भी एडजस्टमेंट मैं यहां देता हूं बैलेंस शीट के बाहर, WCR को लेकर, WCR बैलेंस शीट में दिया रहेगा इधर लायबिलिटी साइड में, और उससे रिलेटेड आपका कुछ एक एडजस्टमेंट इसमें से डाल देगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थे, क्या क्या इसमें संभावना है, ये सारी बात आप लोग समझ गए हो। एक तो बोल दिए कि कोई क्लेम ही नहीं आया, हमने रिजर्व बना लिया लेकिन क्लेम आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। एक है कि हम जितना रिजर्व बनाए थे उतना ही क्लेम आया, 10,000 का रिजर्व बनाए 10,000 ही क्लेम आया। एक में है कि 10,000 का रिजर्व बनाए थे 8,000 का ही क्लेम आया, और एक 10,000 का रिजर्व बनाए हैं 12,000 का क्लेम आ गया। तो यही संभावना होते हैं 4। देखो, पांचवा कोई संभावना नहीं है, पांचवा कोई उम्मीद मत करना है, ये उम्मीद 4 ही है। देखना, अब ट्रीटमेंट पर हम लोग आ रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे एकदम क्लियर कट समझो, मैं बार बार साइन को समझा रहा हूं
और 4 पिलर जो अपना होता है, दुनिया का कोई भी काम अकाउंट्स में वो 4 पिलर से कर लोगे, और प्लस माइनस की साइन को बस समझते रहना है। देखो ऑल एसेट्स को मैं बार बार लिखता हूं कि ये प्लस है, दैट इज डेबिट है जी, और ये जो लायबिलिटी है ये माइनस है, दैट इज क्रेडिट है। माइनस, ऑल लायबिलिटी माइनस होते हैं, दैट इज क्रेडिट होते हैं, और ऑल एसेट डेबिट होते हैं, दैट इज प्लस होते हैं। और प्लस माइनस को कैसे बढ़ाना, घटाना और कैसे बंद करना, ये साइन मैं सिखा चुका हूं। तो होप कि आप मेरी हर वीडियो को देख रहे हैं, और वो साइन भी आप देखे होंगे जो बेसिक वाली क्लास आई हुई है, ये सारा कुछ मैं समझाया हुआ हूं, और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स में आगे जाऊंगा, रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा, डेथ पढ़ाऊंगा, आगे कंपनी की बात जब आएगी, शेयर पढ़ाऊंगा, डिवेंचर पढ़ाऊंगा, उसके आगे भी जो भी आएंगे चैप्टर, सब में मैं बस यही 2 चीज को यूज करूंगा, जान लो, 4 पिलर, 2 डेबिट का, 2 क्रेडिट का, और प्लस एंड माइनस का रूल, बस उतने पर सारा अकाउंट्स बनने जा रहा, देख लेना। चलो अब मैं इसकी ट्रीटमेंट फटाफट देखता हूं कि WCR का ट्रीटमेंट क्या होगा। एकदम गांठ बांध लो, क्लियर कट समझ लो कि जो भी आप WCR बनाए हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम के लिए कि बाद में कोई क्लेम आएगा, वर्कर एक्सीडेंट कर गया तो अब एकदम ध्यान से समझो, क्लेम हो चाहे ना हो, क्लेम आए चाहे ना आए, चाहे जितना का आ जाए, क्लेम चाहे जितना का आए, क्लियर कट समझो, क्लेम हो यानी क्लेम आए या क्लेम नहीं आए, यानी कोई एक्सीडेंट करे या नहीं करे, कोई करेगा तभी ना क्लेम आएगा जी, और नहीं किया तो क्लेम नहीं आएगा। अब क्लेम कितना आएगा, एक्सीडेंट करिएगा तो क्लेम कितना आएगा, ये हमको थोड़े पता है, आपको थोड़े पता है, ये तो जब होगा तब होगा क्या। तो एकदम क्लियर कर समझो कि क्लेम आए चाहे ना आए, चाहे जितना आए, डजंट मैटर, मैटर इज दिस कि हर हाल में आपको इस रिजर्व को क्लोज कर देना है। सारे केसेस में, हर एक केस वाइज में चल रहा हूं, कोई भी केस हो, आपको फट से ये रिजर्व को क्लोज करना है, बंद करना है। अब देखो चूंकि ये माइनस में है, दैट इज क्रेडिट में है, मैं एकदम क्लियर कर समझाया हूं कि जब वो माइनस में है, क्रेडिट में, तो फुली डेबिट कर दो, बंद हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जितना से ये माइनस में है, देखो ये 10,000 जो देख रहा हो ये माइनस में है, यहां क्रेडिट में है, दैट इज माइनस में है। तो माइनस में अगर 10,000 रुपया है यानी क्रेडिट में, तो हम जब प्लस कर देंगे इसको 10,000, यानी पूरा जब डेबिट कर देंगे, तो बताओ प्लस माइनस ये कैंसिल होकर जीरो होगा या नहीं होगा। तो क्लियर कट साइन समझाया गया है कि जब बंद करना है, एकदम क्लियर कट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा दिए कि इसको क्लोज कर देना है, केस चाहे जो भी हो। अब चलो हम लोग क्लोज कर रहे हैं। यहां पर देखो, यहां हम लोग फट से इंट्री लेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, डेबिट 10,000 रुपीज टू, देखो बंद कर दिया मैं पूरा। इधर क्रेडिट में आपका है, देखो माइनस में 10,000, यहां पर, यहां मैं प्लस कर दिया इसको 10,000, ये बंद हो गया, देखो प्लस कर दिया हम लोग, क्लोज हो गया पूरा। टू, चूंकि ये क्लेम हुआ ही नहीं, तब पूरा का पूरा रिजर्व तो बच गया अपने पास, कोई क्लेम ही नहीं आया तो रिजर्व बच गया। अब रिजर्व चूंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट पर राइट किसका होता है बेटे, पार्टनर का। तो इस रिजर्व पर भी राइट किसका होगा, पार्टनर का। यानी जो रिजर्व बच गया, रिजर्व का जो अमाउंट बच गया, वो पार्टनर ले लेगा, यानी पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। अब बताओ, रिजर्व में जब पार्टनर्स को मिल रहा है पैसा, बचा हुआ जो रिजर्व, सरप्लस रिजर्व हो गया, और उससे वो पैसा पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, आप ही लोग सब बता दो। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, सब लोग बोलोगे सर बढ़ना चाहिए। जब प्रॉफिट का पार्ट है वो, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा ना जी, लॉस से ना घटता है, तो कैपिटल बढ़ाना है। कैपिटल देखो माइनस में ही है क्रेडिट में, जब इसको बढ़ाना है तो और माइनस करना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, देखो 2 कर देंगे हम लोग यहां पर, 2x कैपिटल अकाउंट, और 2 कर देंगे हम लोग वाइज कैपिटल अकाउंट, ये कर देंगे हम लोग। अब रेशियो 3:2 दिया हुआ है, देखो जब 3:2 में इसको बांटोगे 10,000 को, 10,000 इंटू 3/5, तो ये 6,000 रुपीज आएगा, और 10,000 इंटू करोगे 2/5,
तो ये 4000 रुपीज आएगा। तो 6000 रुपए देखो यहां पर मिल जाएगा एक्स को और 4000 मिल जाएगा वाई को। तो ये पहला केस का एंट्री हो गया। देखो अगर ये WCR लाइबिलिटी साइड में 10,000 दिया हुआ है प्रॉब्लम में, जब कंप्लीट प्रॉब्लम आएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये वाली बात दे दिया तो आप ये वाला एंट्री देके निकल लेना। अब देखो हम लोग आ रहे हैं इधर सेकेंड वाले में। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, WCR को तो हम लोग डेबिट करेंगे ही। WCR अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। सारे केस में WCR डेबिट हो जाएगा 10,000 से। फुली बंद कर देना है, एकदम क्लियर कट समझ लो कि जितना से ये माइनस में है उसको सारे केसेस में, कोई भी केस हो, इसको बंद करना ही बंद करना है एनी हाउ। तो केस कोई भी हो WCR पूरे 10,000 से ही डेबिट होगा। तो 10,000 तो हम लोग डेबिट कर दिए, ठीक है। अब क्लेम आया कितना इसमें, पूरे 10,000 का, तक कोई सरप्लस नहीं है रिजर्व, ठीक है। एक नया लाइबिलिटी आप क्रिएट करोगे, यहां पर क्रिएट करोगे टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट, वर्कर्स क्लेम अकाउंट 10,000, ये हो जाएगा। देखो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें देखो ये तो कैंसिल हो गया जी, WCR तो कैंसिल हो गया, बंद हो गया, जीरो हो गया, लेकिन एक नया लाइबिलिटी आपके पास आ गया। देखो वर्कर्स क्लेम बोलकर, तो ये लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाएगा। लाइबिलिटी साइड जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो उसके लाइबिलिटी साइड में आपको वर्कर्स क्लेम बोलकर 10,000 रुपया लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट किए हो अभी क्लेम को, कि क्लेम हम देंगे आपको, ठीक है 10,000। दिए नहीं हो, दिए रहते तो कैश में पेमेंट होता ना, या चेक से आप दे रहे हो, या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन आप अभी पेमेंट किए नहीं हो, ठीक है, अभी नहीं किए हो। अगर पेमेंट की भी एंट्री सीखना चाह रहे हो तो कोई भी लाइबिलिटी, जिंदगी भर लाइबिलिटी थोड़ी रह जाएगा जी। लाइबिलिटी है तो आज न कल उसका पेमेंट करोगे ना। लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाता है और एसेट्स को यूज किया जाता है। तो जब ये नया लाइबिलिटी यहां पर आ गया आपका, तो आज न कल तो पेमेंट करोगे ना। वर्कर छोड़ने वाला है क्या, वर्कर को पेमेंट करोगे या हॉस्पिटल को पेमेंट करोगे, जैसे भी पेमेंट करोगे पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जिस दिन ये वर्कर्स क्लेम का पेमेंट करोगे उस दिन इसका पेमेंट की एंट्री क्या होगा। अब जब आप वर्कर्स क्लेम को पेमेंट करोगे, ये लाइबिलिटी अभी देखो माइनस में दिख रही है, जब इसका पूरा पेमेंट कर दोगे तो फिर ये लाइबिलिटी को बंद करना होगा। अब ये लाइबिलिटी क्रेडिट में है, इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसी भी लाइबिलिटी को जब पेमेंट करोगे तो उस लाइबिलिटी को डेबिट करोगे। कोई भी लाइबिलिटी हो, इधर जिस लाइबिलिटी को आप पेमेंट करने जा रहे हो उस लाइबिलिटी को डेबिट कर दोगे। और टू कैश या बैंक, कैश से पेमेंट कर रहे हो तो कैश को लिखोगे, और बैंक ट्रांजैक्शन आपका है, बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट करोगे। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी वर्कर्स क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, ये एंट्री होगा पेमेंट की एंट्री। तब पेमेंट की एंट्री मैं यहां नहीं कर रहा हूं। जनरली प्रॉब्लम में बोला भी नहीं जाता है पेमेंट की एंट्री करने के लिए। वो बोल देगा कि हाँ ठीक है क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया है 10,000 रुपीज का जी, क्लेम अपने पास आया है, तो ये एंट्री करेंगे। तो देखो सेकेंड केस में भी एंट्री हम लोग कर लिए। अब हम लोग थर्ड केस और फोर्थ केस में जा रहे हैं। देखो अब मैं इधर से हटा रहा हूं केस, देखना भाई। अब मैं आ रहा हूं थर्ड केस की एंट्री जो होने जा रहा है। देखो इधर थर्ड केस है हमारा। अब यहां भी हम लोग WCR अकाउंट डेबिट, ये तो हम लोग करेंगे 10,000। हर केस में देखो 10,000 को ही डेबिट करना है हमको। अब यहां पर क्लेम आपका 8,000 का ही हुआ है, तो टू करोगे वर्कर्स क्लेम अकाउंट 8,000। अब आपने रिजर्व बनाया था 10,000 का, लेकिन क्लेम आया 8,000 का, यानी रिजर्व यहां पर सरप्लस हो गया 2,000 से। और जब सरप्लस हो गया तो पार्टनर ले लेगा उस रिजर्व को, और जब पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। अब कैपिटल यहां क्रेडिट में है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो देखो हम लोग बचे हुए रिजर्व को, 2,000 का जो रिजर्व बच गया वो पार्टनर को दे देंगे। अब हम लोग लिखेंगे टू यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
अब यहां देखो 2000 बचा हुआ है, 2000, 8000 और 10,000 का डिफरेंस आ गया 2000। अब 2000 का 3/5 लोगे एंड 2000 का 2/5 लोगे, ठीक है ना, तो 500 के 20 और 4 तिहाई 1200, देखो 1200 800 ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो यहां पर 1200 एंड 800 ये चला जाएगा। देखो तो थर्ड केस में ये एंट्री गया, WCR अकाउंट डेबिट 10,000, टू वर्कर्स क्लेम 8,000, एक नया लाइबिलिटी देखो बन गया वर्कर्स क्लेम, नया बैलेंस शीट में 8,000 लिखा जाएगा वर्कर्स क्लेम बोलकर, और 2x कैपिटल 2y कैपिटल। होप कि आप सभी बच्चों को ये एंट्री पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बिंदास मैं बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, बिंदास कमेंट कीजिए, ठीक है। अब मैं चौथा केस में आ रहा हूं, देखो फोर्थ केस में मैं फोर्थ केस की एंट्री ले रहा हूं। देखो अब ये लास्ट केस आ गया, देखो यहां वाली एंट्री में आ रहा हूं मैं। अब यहां भी मैं जा रहा हूं, देखो WCR अकाउंट डेबिट टू 10,000, रिजर्व तो आपके पास 10,000 ही है, तो 10,000 चला गया। देखो WCR को 10,000 से डेबिट कर दिया, यानी बंद कर दिया, क्योंकि 10,000 से यहां क्रेडिट है, बंद कर दिए पूरा। अब लेकिन क्लेम 12,000 का आ गया। आप अनुमान 10,000 का लगाए थे, लेकिन आपका खर्चा तो 12,000 का आ रहा है भाई, 2,000 कम हो गया, शॉर्टेज हो गया आपका रिजर्व का 2,000 से। तो जब सरप्लस हो गया था थर्ड वाले केस में, देखो 2,000 रुपया, तो 1200 और 800 100 वाई के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए थे, यानी उनका कैपिटल बढ़ा दिए थे सरप्लस के केस में। लेकिन जब शॉर्टेज हो जाए तो पार्टनर से ही लेंगे। सरप्लस हो गया तो पार्टनर को दे दिए थे, लेकिन जब शॉर्टेज हो गया तो पार्टनर से ही लेना है। तो जब पार्टनर से ले रहे हो तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल घट जाएगा। अब पार्टनर्स का कैपिटल घटाना है तो ये कैपिटल माइनस में है, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जब माइनस में है तो उसको प्लस करोगे तो प्लस और माइनस ना कैंसिल होगा जी, डिफरेंस हो जाएगा, घट जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर XY के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट, वर्कर्स क्लेम अकाउंट। अब 2,000 का शॉर्टेज हुआ है, अभी 2,000 को बांटकर हम लोग देखे थे, ये 2,000 को बांटे थे 2,000 को 3/5 2/5, तो 1200 और 800 1,200 एंड 800 यही आया था। तो 1,200 देखो यहां पर चला गया, 800 यहां पर चला गया, और 12,000 रुपये देखो क्रेडिट में आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ गया 12,000 रुपीज, ठीक है। 12,000 रुपये जो है आपका वो क्रेडिट में आ जाएगा, देखना क्रेडिट में। तो समझ गया ये चारों केस को, चारों केस में क्या हुआ कंप्लीट, ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो देखो WCR से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थे मैं उसको समझा दिया आज की क्लास में। देखो ये WCR को कंप्लीट मैं क्लियर कर दिया हूं कि क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब देखो मैं कुछ नया एडजस्टमेंट पर बात कर रहा हूं, समझो फटाफट। देखो एक एडजस्टमेंट और मैं इसमें ले रहा हूं, अब जैसे मान लो कि यहां पर प्लांट एंड मशीनरी ये आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ये आया हुआ है, मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, यहीं पर आया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर। मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का है,
ये लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 का है और ये फर्नीचर आपका 20,000 का है। अब देखो यहां पर आ गया कि फर्म्स एसेट इज टेकन बाय एनी पार्टनर, एनी पार्टनर। ये हमारा एक एडजस्टमेंट आ गया। देखो कि फर्म का कोई एसेट है उसको ले लिया, टेकन, कौन ले लिया? कोई पार्टनर ले लिया। देखो फर्म का एसेट है उसको क्या किया? कोई पार्टनर जो है उसको ले लिया, कोई पार्टनर ले लिया फर्म के एसेट को। अब इसमें क्या क्या विकल्प हो सकते हैं समझो बेटे, क्या क्या विकल्प यहां पर हो सकते हैं और इसकी क्या एंट्री बनेगी। देखो आप जो भी एसेट्स यहां पर देख रहे हो, ये 3 एसेट्स, ठीक है ना, ये बुक वैल्यू है। देखना बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, जो कि क्लियर नहीं है। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन घटाने की बाद की वैल्यू, ठीक है। तो जनरली फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होते ही होते हैं, तो हम लोग इसीलिए इसको बोल रहे हैं बुक वैल्यू, ठीक है। अब समझो नंबर 1, इफ देखो प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी इज टेकन बाय एक्स, एक्स लिया। देखो सेकेंड में हम लोग ले रहे हैं टेकन बाय एक्स ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में लिया है ये, ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। सेकेंड में बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग इज टेकन बाय वाई ऑन लेस देन बुक वैल्यू, लेस देन बुक वैल्यू। थर्ड यहां पर आया हुआ है, थर्ड में देखो थर्ड आया हुआ है कि फर्नीचर, फर्नीचर इज टेकन बाय जेड ऑन मोर देन बुक वैल्यू, मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज्यादा पर लिया गया है। ये 3 सिचुएशन हो सकते हैं। देखना कभी कभी फर्म के एसेट को कोई पार्टनर ले लेता है, ठीक है, सारी पार्टनर की सहमति से ही लिया जाएगा, लेकिन कभी कभी ले लेता है। अब फर्म बोला जा रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को कौन ले लिया? एक्स, किस वैल्यू में? बुक वैल्यू में। जैसे मान लो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, या यहां पर लिखा हुआ देखो प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी को समझना बेटे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जो है और टेकन वैल्यू जो है लिया गया। देखो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 15,000 दिख रही है यहां पर, 15,000, और 15,000 में ही लिया गया है। देखो 15,000 में ही लिया गया। इसी तरह देखो लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसको कौन लिया है? वाई लिया है। देखो लेस देन बुक वैल्यू में। अब देखो एलबी की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू 10,000 है, यानी यहां पर जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ये 10,000 है, और यहां जो टेकन वैल्यू है, जो टेकन किया यहां पर वाई, वो लेस देन,
मान लो 8000 में ले लिया, 8000, ठीक है। 10,000 के लैंड इन बिल्डिंग को कितना में लिया भाई? 8000 में। यही एग्जांपल यहां समझाया हुआ, देखो लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम में लिया है। इसी तरह यहां थर्ड केस में देखो, जो बुक वैल्यू है फर्नीचर की, ये बुक वैल्यू देखो 20,000 दिख रहा है, 20,000, लेकिन यहां टेकन कौन किया? जेड। किसको लिया? फर्नीचर को। अब जो टेकन वैल्यू है वो ज्यादा में ले लिया, मान लो 25,000 रुपया में ले लिया, 25,000 में लिया। क्लियर? समझ गया केस क्या है? इसी में से कोई ऑप्शन एक दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, जब कंप्लीट प्रॉब्लम दिया रहेगा तो। प्लांट एंड मशीनरी को एक्स लिया हुआ है, एक्स, देखो ये एक्स लिया है। 15,000 का प्लांट एंड मशीनरी देखो यहां पर है और 15,000 में ही ले लिया। अब ले लिया तो कैश में पेमेंट नहीं करेगा, वैसे बोल दिया प्रॉब्लम तो अलग बात है, बट जनरली कैपिटल से एडजस्टमेंट किया जाता है। देखना, तो जब ये ले लिया मशीनरी को, तो मशीनरी तो यहां से हट जाएगा ना जी, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो ये डेबिट में है, प्लस में, अब इसको हटाना है। देखो ये सारा चीज प्लस में है आपका, ये तीनों प्लस में है। तो जब ले लिया तो फुली माइनस कर देना है इसको, यानी फुली क्रेडिट कर देना है, क्योंकि अब ये बैलेंस शीट में रहेगा नहीं, अगला बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्रेडिट में चला जाएगा ये तीनों। जो जो एसेट्स ले लिया है उस एसेट्स को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि एसेट्स यहां डेबिट में है, तो जितना से डेबिट में उतने से क्रेडिट कर दोगे, बंद हो जाएगा ये, जीरो हो जाएगा ये, अगला बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और जब एसेट्स को लिया पार्टनर तक, आप फ्री में ले लिया जी, फ्री में नहीं लिया है, उसका कैपिटल से हम लोग पैसा लेंगे, कैपिटल से। समझ गया बात को? तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अब सब लोग बोल सकते हो मेरे स्टूडेंट कि भाई एसेट्स लिया है, फ्री में नहीं लिया, अपना कैपिटल से पैसा देगा वो, तो कैपिटल घट जाएगा। तो कैपिटल देखो यहां माइनस में है, दैट इज क्रेडिट में, तो घटाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम डेबिट करेंगे। तो जहां भी केस रहेगा एसेट्स को लेने का पार्टनर के द्वारा, ये कैपिटल डेबिट में चला जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। और ये एसेट्स आपका प्लस में है, तो फुली माइनस करके बंद कर देंगे, क्योंकि अब अगला बैलेंस शीट में ये एसेट्स नहीं आएगा। तो एकदम सिंपल है एंट्री जी, एकदम सिंपल है। देखो यही तो प्लस माइनस का खेल है, इतना बड़ा हथियार तो प्लस माइनस दिए हैं, एकदम आसान हो जाएगा एडजस्टमेंट को समझना। अब देखो यहां पर क्या हो गया, एंट्री किया जाएगा। अब हमारा समझो यहां, अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि भाई प्लांट एंड मशीनरी को एक्स लिया, तो प्लांट एंड मशीनरी यहां प्लस में है, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में कौन जाएगा? जो लिया है उसका कैपिटल डेबिट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल घट जाएगा, घटाने के लिए डेबिट करेंगे कैपिटल को, कैपिटल से पैसा लेना है। तो एक्स लिया है देखो, तो हम लोग एंट्री करेंगे यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज, और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000 रुपीज। तो पहला देखो एंट्री ये रहेगा, ये सिचुएशन है तो एंट्री ये होगा। अब देखो सिचुएशन यहां पर आ गया वाई, एलबी को जो है ये वाई लिया है, एलबी को कौन ले लिया है? वाई। देखो एलबी था कितने का? 10,000 का, लेकिन लिया कितना में? 8,000 में। तब फर्म का लॉस हो रहा है यहां पर। अब 10,000 की चीज 8,000 में बेचोगे भाई, तो लॉस ही ना होगा जी, तो 2,000 का लॉस हो गया। तो जब प्रॉफिट हो या लॉस हो, एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट या लॉस भी होता है। लॉस हो गया मतलब एबनॉर्मल नेचर का वो लॉस हो गया, और गेन हो गया तो एबनॉर्मल नेचर का गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में समझाए थे, ठीक है। तो आपका देखो यहां पर लॉस हो रहा है 2,000 रुपए का, तो लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को लाना पड़ेगा। लॉस के लिए किसको लाना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब समझो यहां पर एंट्री किया जाएगा, ये वाली सिचुएशन में एंट्री किया जाएगा। पार्टनर के कैपिटल को तो हम लोग डेबिट करेंगे ही करेंगे, कैपिटल तो उनका घटेगा, कैपिटल से ही पैसा लेना है। तो यहां पर गया देखो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना में लिया, ये कितना में लिया है? 8,000 में। तो 8,000 में कैपिटल घटाओगे जितना में लिया वो। अब आपका लॉस हो गया है 2,000 रुपीज का, और लॉस तो डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट भी बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वैसे तो मैं नॉमिनल में नहीं जाता हूं, डायमंड में रहता हूं, ठीक है ना। तो डायमंड के डेबिट वाली पिलर में आता है एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स। पहले लॉस 0 था, अब लॉस 2,000 का है, मतलब लॉस बढ़ रहा है आपका, और जब लॉस बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2000 से, और 2 यहां पर कर दोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना, पूरा 10,000 से माइनस कर दोगे। पूरा ना माइनस होगा जी, 10,000 है प्लस में है। जब यहां से जा रहा है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो करने के लिए पूरा क्रेडिट कर देना होगा, पूरा माइनस कर देना होगा। ये डेबिट में है, इसको फुली क्रेडिट कर देंगे, हट गया यहां से, अगला बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। तो आपका देखो एंट्री सेकेंड केस में ये बना। अब हम लोग थर्ड केस में आ रहा है, देखो एंट्री में हटा रहा हूं ये सारा। अब देखो थर्ड केस में आ रहा हूं मैं। थर्ड केस में देखो हमारा फर्नीचर को कौन ले लिया है, जेड। तो जेड का कैपिटल तो कम करोगे ही, यहां लिखेंगे हम लोग जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना में लिया, 25,000 रुपीज में लिया है वो। तो जेड का कैपिटल 25,000 से घटाएंगे 25,000, ठीक है ना। अब ये मत समझ लेना यहां जेड नहीं आया है, मान लो जेड है, ठीक है, जेड ले लिया है। अब जेड का कैपिटल तो घटा दिए 2। अब 20,000 का चीज 25,000 में बेचे हो जेड से, 20,000 का 25,000 में बेच दिए, तो 5,000 का तो प्रॉफिट होने लगा। और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, नॉमिनल भी ऐसा बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन ऐसा बोला गया, तो इनकम गेन तो क्रेडिट होता है। और हमारे क्रेडिट के पिलर में डायमंड रूल में जाओगे तो इनकम एंड लायबिलिटी, ये क्रेडिट साइड का आइटम है, ठीक है, यानी माइनस में, माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस। तो इनकम क्रेडिट किया जाता है, लेकिन इनकम नहीं लिखा जाएगा, वहां रिवैल्यूएशन लिखना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, प्रॉफिट लॉस के जगह पर रिवैल्यूएशन वर्ड को लाना दिखना। अब देखो यहां पर 2 हो गया फर्नीचर, 2 फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना, कितना 20,000। अब तीनों ही केस में गौर करो कि जितना से ये डेबिट में है उतने से क्रेडिट किया हूं मैं, तो ये फुली बंद होगा कि नहीं होगा, सब लोग कहोगे होगा सर, जितना से डेबिट है उतने से क्रेडिट किया गया सब जगह। अब 2 यहां पर आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन कितना चला गया 5,000 रुपीज, ये हो जाएगा। देखो तो थर्ड केस की एंट्री देखो ये आ गया, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर अकाउंट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह पर इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट लॉस निकाला जा रहा है। तो किसी भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को मैं बेसिक में समझा दिया था कि उसको क्लोज किया जाता है, कहां भेजकर, ट्रेडिंग पीएनएल में। लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल की जगह पर आप यहां रिवैल्यूएशन बना रहे हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, तो रिवैल्यूएशन से बंद करेंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। तो देखो ये हमारा एडजस्टमेंट जो है ये भी समाप्त हुआ। तो आज के लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 7 में मैं 2 एडजस्टमेंट पर बात किया, WCR और फर्म का कोई एसेट पार्टनर ले ले तो उसके लिए क्या एंट्री पास किया जाता है। वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हो गया, 43 मिनट अब पार हो रहे हैं देखो। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि मैं 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बना के 20 मिनट का वीडियो बना के आपको सिखा सकता हूं, तो थोड़ा वीडियो बड़ा तो हो जाता है। तो होप कि आज की जो क्लास आया है इसके एडजस्टमेंट को आप ठीक से समझे होंगे, ठीक है। आप विदाउट एनी कट किए आप इस वीडियो को देखिए, एडजस्टमेंट्स को बार बार रिमाइंड करके देखिए और बुक से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोला करता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। अब हम फिर से मिलेंगे कुछ और एडजस्टमेंट को लेकर, जो बचे हुए एडजस्टमेंट हैं, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो अगले वीडियो में मैं बाकी बचे हुए सारे एडजस्टमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा अपना लेक्चर नंबर 8 में। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। आप खूब पढ़ें इसको देखकर और आगे बढ़ें।